हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो हम क्लास कौन सा चल रहा है, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास किस चीज़ का है? इतिहास का। ठीक है, इतिहास का सेकंड क्लास। और इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का सेकंड क्लास है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है यह है। ठीक है, ये जीके जीएस, जो जीके जीएस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आप इंडिया के कोई सा भी एग्जाम देख लो, या फिर जॉब का ही हो, या फिर आप लोग को 10th 12th लेवल का एग्जाम हो, उसमें भी 10th में भी आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 12th में भी देखने को मिलेगा हिस्ट्री से। ठीक है, और यहाँ पे बीए भी करते हैं। ठीक है, बीए भी करते हैं, तो उसमें भी आपको ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं जीके बता रहा हूँ, ये जीके आपको देखने को मिल ही जाएगा, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ। और जॉब भी, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहे हो, उसके एग्जाम में भी, उसके भी एग्जाम में आपको ये जीके जीएस देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास में आप सबके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई सा भी जॉब की तैयारी करो, आप यहाँ से जीके जीएस, हमारे यहाँ से, हमारे क्लास से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना जीके जीएस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। देखिए, अगर आपको आंसर पता हो कमेंट, क्योंकि ऑप्शन के साथ ही साथ है, तो अगर आपको आंसर पता हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में करते हुए चलना है। आंसर पता हो तो कमेंट में करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जीवितों का टीला, या फिर जो है मृतकों का टीला, या फिर जो है दासों का टीला, या फिर जो है कंकालों का टीला। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है यहाँ पे मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मृत्यु कंकाल मिले थे, उसी को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। देखिए, जैसे मैंने बताया, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि मोहनजोदड़ो हो गया ना, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इस टाइप से भी ये आ जाता है। तो किसको? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम अभिलेख पूछा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि लोथल से, या फिर हो जाएगा रंगपुर से, या फिर हो जाएगा धौलावीरा से, या फिर हो जाएगा कि बोझ बुगजाकोई से। ठीक है, बुगजाकोई से कहाँ से प्राप्त हुआ था सबसे प्राचीनतम अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो प्राप्त हुआ था, कहाँ से हुआ था? बोगाज बुगाज कोई से हुआ था प्राप्त, सबसे प्राचीनतम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या थे। जो मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, अभी भी आप सबको पता होगा कि घड़ा बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है इस टाइप से। मिट्टी का जो घड़ा बनाया जाता है, वो उसका कब, हड़प्पा के समय में इसका कलर कौन सा था। ठीक है, रंग कौन सा था, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट, अभी तो जैसे देखते होंगे कि लाल है, ठीक है, रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज हो जाता है, बहुत सारे कलर रहते हैं। लेकिन उस टाइम में हड़प्पा के समय में पूछा है कि बर्तन का जो कलर था वो क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन में नीला, हरा, लाल, या फिर नीला हरा। तो कौन सा कलर रहता था हड़प्पा के समय में मिट्टी का बर्तन का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस टाइम का लाल रहता था। ठीक है, लाल ही रहता है, ये आप सबको ध्यान रखना। आज के टाइम में डिजाइन भी किया जाता है। चलिए, वो भी आप सबसे पूछा जाता है कि जो कि मिट्टी का अ, चौथे नंबर क्वेश्चन में अब आते हैं कि पूछा जाता है वो कि मिट्टी के घड़े का डिजाइन कब किया जाता है, किस काल में किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो वो भी मैं आप सबको आगे क्लास में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन सेट किए हैं यही वाला। अब हमें चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव ने सर्वप्रथम किससे पालतू बनाया था अपना, किसे पालतू बनाया था, ये पूछा गया। किसने? मानव ने सब सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? बिल्ली को, घोड़ा को, गाय को, या फिर कुत्ता को। तो मानव ने सर्वप्रथम किसे अपना पालतू बनाया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो कुत्ता को सर्वप्रथम मानव ने अपना पालतू बनाया था। राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता किस काल की थी। अब यहाँ पे काल भी पूछा जाता है
कि सिंधु सभ्यता कौन सा काल का था, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस काल से था, ये भी पूछा जाता है। ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया सिंधु सभ्यता किस काल की थी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि ऐतिहासिक काल, या फिर हो जाएगा प्रयोग ऐतिहासिक काल, या फिर हो जाएगा आधे ऐतिहासिक, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता तो जो है वो किस काल की है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आधे ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी सी, आधे ऐतिहासिक, ठीक है। यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से कि जितना भी क्वेश्चन बनता हो ना उसको याद रखिएगा 100%, कोई ना कोई एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा जाता ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है सिंधु सभ्यता किस काल का था, तो आधे ऐतिहासिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन कहाँ है, किस वेद में। यहाँ पे ऑप्शन शायद लगता है यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किस, ठीक है, किस वेद में है, वेद में है, ये हो जाएगा, ठीक है, किस वेद में है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में त्रग्य वेद में, यजुर्वेद में, साम वेद में, या फिर अधर वेद में। तो अब क्या चीज से, यज्ञ से संबंधित विधि विधान हमसे पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यज्ञ से संबंधित जो है यजुर्वेद में है, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही समझ में आता है कि यजुर्वेद में जो है यज्ञ से रिलेटेड विधि विधान का वर्णन है यजुर्वेद में, यज्ञ यजुर, ठीक है, ये आधार रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है। यहाँ पे कांस्य के बने, ठीक है, नर्तकी यानी डांस करने वाला नटराज को आपने देखा होगा, नटराज का यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, दिखाई देता है, फिगर बना होता है। तो वही पूछा गया कि नर्तकी कहाँ पे है, मतलब कहाँ किस स्थान से मिला है, कांस्य के बने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में हड़प्पा में, या फिर हो जाएगा लोथल में, या फिर रंगपुर से, या फिर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है कांस्य की बनी नर्तकी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है कांस्य की बनी नर्तकी कहाँ से मिली है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर जो है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं नौवें नंबर को, आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यहाँ पे अभी भी है पुराणों की संख्या जो पूछा गया कितनी है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% वाली, याद रखना ही चाहिए आपको, ठीक है। पुराणों की संख्या जो कुल कितनी है, 12 है, 14 है, 18 या फिर 22 है। तो पुराणों की संख्या जो है ना कितनी है, पुराणों की संख्या जो है 18 पुराण है अभी, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर सी, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, मतलब मौर्य वंश के विषय में हमें जानना हो तो हम किस चीज, क्या चीज पढ़ेंगे तो हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, या पुराण से, विष्णु पुराण से, या फिर हो जाएगा वायु पुराण से, या फिर जो मत्स्य पुराण, या फिर हो जाएगा गरुड़ पुराण। तो हमें मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश की जानकारी पूरी डिटेल यहाँ पे जानना हो मौर्य वंश की, तो हमें विष्णु पुराण से पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा राज्य किस नदी के किनारे है, कौन सी नदी किस राज्य से सटे हुए निकलती है, ये सब कुछ स्पेशल क्लास में आप सबके लिए लेकर आऊंगा, जो कि 100% आप सबके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये अभी अभी जो क्लास है ये अभी अटेंड कर लीजिए, नदी से रिलेटेड, ठीक है, नदी और नहर, ठीक है, और शहर, ठीक है, कौन सी नदी, कौन सी नदी कौन से शहर से होकर गुजरती है, ये मैं आप सबको स्पेशल क्लास लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछेगा, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी, भगवा नदी, या फिर जगह रावी, या फिर जगह सतलज। तो लोथल किस नदी के किनारे बहती है, किनारे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी ये पूछ गया और कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे
मतलब स्थित कौन सा शहर स्थित है, ये भी पूछा जाएगा। कौन सा गाँव स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इस टाइप से पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लेकर आता रहूँगा। तो चलिए हमें आज का जो है, हमने आज का 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। जो क्लास में आपको जो जीके जीके जीएस का क्लास ला रहा हूँ ना, क्लास ये करा रहा हूँ, ये 100% गारंटी वाला है। आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, तो ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ये मैं आप सबको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, हमारे पूरे क्लास को, जितना क्लास मैं करा रहा हूँ सारे को अटेंड करते रहना, और जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत देख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। और साथ ही साथ अगर कमेंट जैसे लाइव चलता है, तो उसी साथ ही साथ कमेंट करते हैं, तो आपका जो है ना, आपका ये पता चल जाता है कि आपका तैयारी का लेवल कितना लेवल क्या क्या लेवल तक आपका तैयारी हो पाया है। इसलिए मैं बताता हूँ कि जब भी क्लास में पब्लिश करूँ, आपको क्या करना है, लाइव जुड़ जाना है, ठीक है? वीडियो के साथ जुड़ जाना है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक। अभी तक जो लोग यहाँ पे हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि आप स्टूडेंट जुड़ सके, और कमेंट करके बताएंगे कि आप जो है कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।